नमस्कार, मी कैलास साबळे. आपण पाहतात द पॅन्थर टाइम्स. आज ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणीतील शहाड स्टेशनच्या जवळ असलेल्या महामार्गावरील एका पुलावरती मोठा खड्डा पडलेला आहे. या खड्ड्यांमुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांची काही वाहनं होतील त्यांना त्रास तर होतच होता, परंतु अनेक ठिकाणी तो पूल जर्जर झालेला आहे. याची माहिती MMRDची अभियंता विकास पिंपळकर यांना माहिती झाल्यास त्यांनी येऊन त्या ब्रिजची पाहणी केली आणि त्यांनी याबाबत सांगितले की सदर जो पूल आहे अत्यंत 40 वर्षापूर्वीचा पूल असल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्याची अवस्था जर्जर झालेली आहे, परंतु लवकरच तो पूल पूर्णपणे दुरुस्त करण्यात येणार आहे. त्याच्यानंतर बाजूलाच दुसरा नवीन पूल देखील जो प्रस्तावित आहे तो बनवल्यानंतर हा पूल पूर्णपणे पाडून परत दुसरा नवीन बनवला जाणार आहे अशी त्यांनी माहिती दिली. अशातच जेव्हा एखादी घटना घडते तेव्हा राजकीय वातावरण देखील त्यामध्ये तापवायला सुरुवात होते. सदर हा खड्डा पडलेला माहीत झाल्यानंतर उल्हासनगर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अर्थात TOPचे प्रवक्ता कमलेश निकम हे तिथे आपल्या कार्यकर्त्यांच्या सोबत आले. तिथे त्यांनी पाहणी केली आणि त्यांनी सांगितले की 10 पूर्वीच या ठिकाणी आमदार यांनी दौरा केला होता, पाहणी केली होती, परंतु ते फक्त दौरा करतात, फक्त पाहणी करतात, याच्यापेक्षा दुसरं काही करत नाहीत असे त्यांनी आरोप केल्यानंतर उल्हासनगरचे आमदार, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कुमार ऐलानी यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की कशा प्रकारे त्यांनी आतापर्यंत उल्हासनगरच्या विकासाची कामं केलेली आहेत, परंतु अनेक राजकारणी जे आहेत ते फक्त त्यांच्यावर आरोप करतात. त्याने आरोपामध्ये ते सांगितले कमलेश निकम हा उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये येत जात असतो आणि फक्त तो दलाली करतो. त्यांनी फक्त कमलेश निकम यांच्यावरच आरोप केलेला नाहीये, परंतु त्यांनी टीम ओमिक कालनी यांच्यावर देखील आरोप केले. त्यांनी सांगितले की ती जी गँग आहे ही संपूर्ण गँग फक्त आणि फक्त दुसऱ्यावर आरोप करते, काम काहीही करत नाही. अशातच आता वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आलेले आहे, विधानसभेचे बिगुल वाजलेले आहेत, त्यामुळे आता उल्हासनगर शहरातील जे काही नेते आहेत त्यांचा आरोप प्रत्यारोप हा सातत्याने सुरू होणार आहे. परंतु आजच्या ह्या ब्रिजच्या माध्यमातून झालेला हा जो आरोप प्रत्यारोप आहे त्यामध्ये गांभीर्य असं काहीच नाही, कारण की जो विकास कामं करतो ते फक्त कामं करतो, कुठल्या गोष्टीच्या मागे लागत नाही. कामं करत राहणे हे महत्त्वाचं असतं. परंतु आता आरोप प्रत्यारोप याची फैरी सुरू झालेली. आपण पाहू शकता की कुमार ऐलानी यांनी केलेले जे आरोप है. कमलेश निकम ने शहाड ब्रिज के यहाँ पर आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो हमारे सिटिंग आमदार कुमार ऐलानी जी है वो मौत के सौदागर है. शहाड ब्रिज पर इतने सारे खड्डे हो चुके हैं और एक सिटिंग आमदार उन खड्डों को बुझा तो नहीं पा रहा है. नया ब्रिज क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, पहली बात तो कमलेश निकम जी ने जो इंटरव्यू दिया है वो सरासर गलत है. मौत का सौदागर वो लोग हैं जिनके पास ये पलता पूछता है. मैं मौत का सौदागर नहीं हूँ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ, आमदार हूँ, जो पब्लिक ने मुझे चुना है. आज इसी ब्रिज पे, शहद के ब्रिज पे 1 हफ्ता पहले मैंने वहाँ पे मीटिंग ली थी, वहाँ पे गया था. जितने भी खड्डे हैं मैंने PW डिपार्टमेंट को बुला के, मेरे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी, मेरे उल्लासनगर भाई बहन मारल, वरप, कांबा, टिटवाला आने जाने वाले, प्लस मैं स्वयं वो रोड से आते जाता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी कंप्लेंट मिलने के बाद मैंने PW डिपार्टमेंट को कहा कि यहाँ पे खड्डे हैं और खड्डे का कैसे भी करके रास्ता कीजिए कि किस तरीके से बुझाया जाए, उसको बंद करके रोड को सरफेस वगैरह डामरीकरण करके क्लियर किया जाए. तो उनकी मैडम ने मुझे, शिंदे मैडम, मुझे आश्वासन दिया कि ये खड्डों का जो भी कार्य है आपको हम बुझा के देंगे, और ब्रिज का जो कार्य अभी हेवी मानसून होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपका खड्डे बुझा के इसके ऊपर उनको मैंने कहा कि इसको किस तरीके से मजबूत करेंगे. तो उन्होंने इसका जो टेक्निकली और उसके ऊपर जो डामरीकरण या रोड बनाने का कार्य है उसके लिए 12 करोड़ रुपया सेंक्शन किया, जिसमें 10 करोड़ रुपए का उनके बीम वगैरह या टेक्निकली शाकअब्जर या बीम को ज्वाइंट करने के लिए, ब्रिज को ज्वाइंट करने के लिए जो भी व्यवस्था लगती है वो उन्होंने मंजूर की है, प्लस 2 करोड़ रुपया डामरीकरण उसके ऊपर रोड करने के लिए अच्छी तरह से उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया. 12 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है. और उसके अलावा साथ साथ में उन्होंने
115 कोटी का एक नया ब्रिज उसके पैरेलल में चालू करने के लिए उन्होंने वो भी पास करने के लिए प्रस्ताव दिया है। आज मुझे पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे और गवर्नमेंट के ऊपर, सीएम, डिप्टी सीएम के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है ये ब्रिज बनेगी भी और इसके पैरेलल में दूसरी भी ब्रिज बनेगी। बाकी जो भी वो वहाँ पे जाके साइड पे इंटरव्यू देते हैं उनको, विरोधियों को सिर्फ विरोधी करना है। हमारे हर बात पे टिप्पणी, काम तो करते नहीं है, सिर्फ टीवी पे या सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटो निकाल के यहाँ जाके इंटरव्यू देना, गोवा में जाके इंटरव्यू देना, उल्टा सुल्टा बातें करना, वो हमें नहीं आता है। वो भले देते रहे, मैं अपना काम करते रहूँगा। धन्यवाद। कुमार जी, कमलेश निकम से हमने फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि तमाम भाजपा पार्टी के नेता अब उल्लासनगर महानगर पालिका के ठेकेदार बन चुके हैं। कल की बात करेंगे तो मनसे पार्टी द्वारा आपके भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष ए रामचंदानी की जो पार्टी है, कंपनी है, उनके रास्तों की शिकायत वो महानगर पालिका में कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी बताया कि भाजपा पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष अभी वो भी ठेकेदार बन गया है। तो आप क्या कहेंगे? और कुमार आलानी जी उन पर ध्यान नहीं करते क्योंकि उनके पार्टी के लोग हैं। देखिए, हमारा कोई भी पार्टी का ऐसा कोई भी नहीं है कि ठेकेदार है। ठेकेदार जो होगा तो ठेकेदार होगा। टेंडर आज पूरी दिन मुझे बताइए, टेंडर तो ओपन होता है, कोई भी टेंडर ले सकते हैं। आज मेरे पास 70-80 ठेकेदार लोग आते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, छोटे मोटे काम लेते हैं, इसी शहर के हैं। उसमें से ऐसा नहीं कि बीजेपी में आने की वजह से वो ठेकेदार बना। अगर कोई शुरू से ठेकेदार है, अगर हमारे पार्टी में आते हैं, आज उनके निकम के पार्टी के क्या ठेकेदार नहीं है? निकम का के जाके पूरा दिन कारपोरेशन में दलाली करता है। क्यों उनके आदमी लोग जाके कारपोरेशन में बैठ के ये लेके आओ फाइल, वो लेके आओ, ये करते हैं? उनका क्या अभी नगर सेवक भी नहीं है? क्यों जाके वहाँ पे बैठता है? क्या इतना शहर को टेंशन है? एक शहर का काम तो मुझे बताओ, निकम ने मैं ये किया है या उमी कालानी ने किया है या किसी और ने किया है? सिर्फ उनको आता है टीका टिप्पणी, और सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ भाषण देने के सिवाय, दूसरी की खराबती करने के सिवाय उनको आता क्या है? ओनली क्रिमिनल लोग ये पलते हैं और अपने बलबूती पे सबको प्रेशर दे के सबसे बातें करते हैं और बाकी उनका कोई प्रैक्टिस नहीं है। केलेले जे आरोप आहेत त्यामध्ये किती तथ्य आहे हा येणारा काळ सांगेल, परंतु सध्या तरी उल्हासनगर शहरामधील राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापलेलं आहे।